हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग करेंगे हेरिडिटी चैप्टर क्लास 10 साइंस का। हम लोग एनसीईआरटी रीडिंग की सीरीज कर रहे थे तो उसमें एक और चैप्टर हम लोग ऐड कर रहे हैं आज, हेरिडिटी। तो आज की आप डेट लिख लें एंड हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लाइन टू लाइन रीड करेंगे और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है कि हमने देखा है कि जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस होती हैं वो न्यू इंडिविजुअल्स को यहाँ वहां से क्या होता है, बेबीज प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जो सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स के, बट थोड़ा सा उनमें क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। इन्होंने बोला कि हमने देखा है अमाउंट ऑफ वेरिएशंस बट बहुत थोड़े से वेरिएशंस इन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, और ऑन द अदर हैंड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहां पे बहुत सक्सेसफुल वेरिएशंस, मैक्सिमम वेरिएशंस हमने देखी है, ठीक है। ए सेक्सुअल में जो वेरिएशंस है वो बहुत कम होंगी और सेक्सुअल प्रोसेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस बहुत ज्यादा होंगी। फिर बोले कि अगर हम लोग ऑब्जर्व करें शुगर केन के फील्ड को, वहां पे क्या होंगे, वेरिएशन जो होंगे वो बहुत कम होंगे, लिटिल वेरिएशन, वेरी लिटिल वेरिएशन, ठीक है। बट बोला अगर नंबर ऑफ एनिमल्स हम देखें, इंक्लूड ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स को हम देखें, ह्यूमन बींग्स को देखें, तो वहां पे जो वेरिएशंस है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। किसी की भी जो फेस है, फेस का स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है किसी का भी, ठीक है। बट अगर हम शुगर केन की फील्ड को देखेंगे, उसकी क्रॉप को देखेंगे शुगर केन की, तो सारा क्या लगेगा, प्लांट्स क्या लगेंगे, बिल्कुल सेम ही लगेंगे हमें, ठीक है। तो बोला है विच रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, तो जो सेक्सुअली ए सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, उनमें वेरिएशंस क्या है, बहुत ज्यादा होती है और विजिबल होती है। तो बोला इस चैप्टर में हमने यही पढ़ना है कि कैसे वेरिएशंस क्रिएट की जाती है और इनहेरिटेड की जाती है, ठीक है। क्रिएट करना और इनहेरिटेड करना, दिस इज ऑल्सो डिफरेंट थिंग्स, तो ये भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ये बंदा था तो इसमें क्या वेरिएशन है, यहाँ पे इसका सिर है जो रेड कलर का हो गया है, और इसका जो बॉटम है, पैर है, वो ग्रीन कलर के हो गए हैं। यहाँ पे सिर तो इन दोनों का है रेड कलर का, इसकी ये वाली जो बाजू है वो अलग होगी, इसकी ये वाली बाजू। इनमें क्या हो गया है, थोड़ी सी वेरिएशन, इसमें ये पूरी बॉडी इसकी चेंज हो गई है, तो थोड़ी थोड़ी ऐसे वेरिएशंस आती रहेंगी, ठीक है। तो क्या बोला, इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशंस प्रोवाइड बोथ कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन एंड थोड़े से चेंजेस फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। ये आप कर लो अंडरलाइन इसको, कि जो इनहेरिटेंस है, जो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं, किसी भी एनिमल को उसके पेरेंट्स से मिले हैं, ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स तो आएंगे, बेसिक बॉडी डिजाइन तो वैसा बनेगा ही, ठीक है। लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल कोई अच्छे से लेते हैं, बर्ड्स की एग्जांपल ले लेते हैं, बर्ड्स की एग्जांपल ले, नहीं, टाइगर और किसी और चीज के ले लेते हैं। एक है हमारे पास टाइगर और डियर की ले लेते हैं, ठीक है। दो हमारे पास एनिमल्स हैं, जो टाइगर का बेबी होगा तो वो टाइगर जैसा दिखेगा या डियर जैसा दिखेगा, ऑब्वियसली टाइगर जैसा ही दिखेगा उसका बेबी, ठीक है। छोटा सा बच्चा होगा, मतलब उसकी बॉडी का जो डिजाइन है वो कैसा दिखेगा, टाइगर जैसा ही दिखेगा। जब वो फुली ग्रो हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तब वो बिल्कुल अपने फादर जैसा ही दिखाई देगा, फादर मदर दोनों के जैसा, है ना। थोड़े थोड़े से वेरिएशंस आ सकते हैं उनके कलर में, बॉडी डिजाइन में, बट ऐसा नहीं होगा कि जो टाइगर का बेबी प्रोड्यूस हुआ है वो बिल्कुल डियर जैसा दिख रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। और डियर का बेबी कुछ एलिफेंट जैसा दिख रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। देन क्या बोला है, नाउ थिंक अबाउट व्हाट वुड हैपन व्हेन दिस न्यू जनरेशन इन इट्स टर्न रिप्रोड्यूस, जो सेकेंड जनरेशन होगी विल हैव डिफरेंसेस, उनके भी डिफरेंसेस होंगे, थोड़े बहुत तो इनहेरिटेंट होंगे, इनहेरिटेंट करेक्टर्स, ठीक है, और थोड़े से क्या होंगे, डिफरेंट करेक्टर्स होंगे। देन क्या बोला है, ये जो डायग्राम है इसमें बोला है रिप्रेजेंट किया है सिचुएशन को, जो एक सिंगल इंडिविजुअल ने रिप्रोड्यूस किया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो पेरेंट क्या है, ओनली सिंगल, ये वाला ऊपर वाला जो है ये पेरेंट है पहले। फिर इस पेरेंट ने दो बेबीज को, ठीक है, डॉटर सेल्स बोल दो या बेबीज जो थे इसके थे दो, प्रोड्यूस हुए हैं। उसके बाद इन्होंने अपने अपने दो बेबीज को बर्थ दिया है, जैसे अमीबा करता होता है या प्लेनेरिया, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी सी वेरिएशंस यहाँ पे हमें देखने को मिली है, ठीक है। बोला है
अगर एक बैक्टीरिया डिवाइड होगा देन रिजल्ट में 2 बैक्टीरिया होंगे, देन वो 4 बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेरी सिमिलर, है ना। देयर वुड बी ओनली माइनर डिफरेंसेस, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होंगे, बिकॉज डीएनए में कॉपी कर जो कॉपी होता है डीएनए वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता है, इसलिए थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस उसमें होंगे। बट ऐसा नहीं है कि इसकी शेप कुछ और थी, ठीक है, जो इसकी शेप है कुछ और है और जो ये बेबी प्रोड्यूस होगा इसकी शेप कुछ ऐसी हो जाए, नहीं। बॉडी डिजाइन, बॉडी स्ट्रक्चर जो होगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा, है ना, थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन है। हाउएवर क्या बोला है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है अगर वो इन्वॉल्व होगी तो ग्रेटर डाइवर्सिटी होगी, बहुत सारे मैक्सिमम जो है चेंजेस होंगे, या फिर चेंजेस को और क्या बोल रहे थे हम लोग, डिफरेंसेस होंगे, ठीक है। देन क्या बोला है, डू ऑल these variations in a species have equal chances of surviving in the environment in which they find themselves। तो जो ये स्पीसीज हैं सर्वाइविंग का इक्वल चांसेस है, बोला ऑब्वियसली नॉट, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशंस डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवांटेजेस, ठीक है, कैसे कैसे एडवांटेजेस होते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे बोले बैक्टीरिया दैट कैन विथस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन हीट वेव। एक बैक्टीरिया जो हीट में सर्वाइव कर सकता है तो वो हीट वेव्स में अच्छे से सर्वाइव कर लेगा। Selection of variants by environmental factors form the basic sorry processes we will discuss in later sections। चलो एक दो और एग्जांपल्स हम लोग देख लेंगे, जैसे जैसे क्या एग्जांपल ले, बियर के एग्जांपल ले ले। एक आपने देखे होंगे ब्राउन वाले बियर्स, एक आपने वाइट वाले देखे होंगे जिनको हम लोग पोलर बियर्स बोलते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये दोनों एक ही मदर से आए हैं, एक ही पेरेंट से आए हैं। तो ये वाले जो हैं ये लैंड पे रहने लग गए, ये वाले जो है बेचारे गलती से आइस में चले गए, बर्फ पे चले गए, जो हम जहाँ पे ठंडी जगह है वहां पे चले गए। तो पहले ये ऐसे ही थे, बट बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल चेंजेस थोड़ा सा सरवाइव करने के लिए इनका बॉडी का स्ट्रक्चर या डिजाइन कैसा हो गया, इनमें थिक फर आ गए हैं जिस जो क्या करते हैं हीट ठंडी से इनको बचा के रखेंगे, ठीक है। ऐसे वेरिएशंस होते हैं। वेरिएशंस वाला अब तो आपको पार्ट ही नहीं है, ओनली हेरिडिटी वाला हमें करना है, तो लेट्स डू दिस। तो बोला द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस स्टिल रिमेन्स the generation of individuals of similar design। The rules of inheritance determine the process by which trials and characteristics, चलो देखते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। इनहेरिटेड ट्रेड्स या फिर करेक्टर्स क्या होते हैं, इनहेरिटेड, ठीक है, ये दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी। तो इनहेरिटेड क्या है बोला है, what exactly do we mean by similarities and differences? We know that child bears all the basic features of human being, however it doesn't look like parents or human population। बोला है कि जो आपको क्या लगता है कि सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस का असली में मतलब क्या है ना, जो क्लियरली उसका मीनिंग है क्या। तो बोला है कि जो एक बच्चा है वो कैसा है, अगर ह्यूमन बीइंग का बच्चा है तो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, फीचर्स हैं, है ना, हाथ है, सिर है, पैर है, जो भी सारे ह्यूमन बीइंग्स जैसे होंगे, बट फिर भी वो अपने पेरेंट्स के जैसे एग्जैक्टली नहीं लगेगा, थोड़ी बहुत उसमें वेरिएशंस होंगी, ठीक है। ये एक एग्जांपल दी है वेरिएशंस की, कि कुछ लोग हैं जिसमें फ्री ईयर लोब है और ये अटैच ईयर लोब है, ठीक है। तो ये दो वेरिएशंस के एग्जांपल्स हैं। देन आगे करते हैं इसको। देन एक साइंटिस्ट थे मेंडल, तो उनके रूल्स हैं इनहेरिटेंस के लिए, तो ये देखते हैं। द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेट्स इन ह्यूमन beings are related to the fact that both and mother contribute practically equal amounts of genetic materials। जो चाइल्ड प्रोड्यूस होगा फादर में से भी 50% लेट सपोज जेनेटिक मटेरियल आएगा और मदर से भी, तो फिर एक बेबी प्रोड्यूस होगा, तो दोनों में से उनके जीन्स आएंगे और फिर बेबी प्रोड्यूस होगा, बिकॉज ऑफ द लाइक थोड़े से जीन्स मदर से आए हैं, थोड़े से फादर से आए हैं, तो थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस होंगी। दिस मीन्स क्या बोला है कि जो उसका
करेक्टरिस्टिक्स होंगे बच्चे में पेरेंटल और मैटरनल डीएनए से आएंगे, इसीलिए थोड़ी सी वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। तो क्या बोला है मेंडल ने, क्या बनाया बॉक्स में, देखना है आपको, वर्क द मेन रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। चलो देखते हैं, सेंचुरीज अगो उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ठीक है जी। देखो यहाँ पे बोले मेंडल ने क्या यूज किया था, विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पी। पी प्लांट उन्होंने लिया था, मटर का जो हमारा प्लांट होता है, राउंड एंड रिंकल सीड्स, टॉल एंड शॉर्ट प्लांट्स, वाइट एंड वॉयलेट फ्लावर्स एंड सो ऑन। तो ऐसे कुछ करेक्टर्स उन्होंने लिए थे कि सीड्स कैसे हैं, प्लांट्स की हाइट कैसी है, कलर कैसा है फ्लावर्स का। तो ये सारा हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। ही टुक पी प्लांट्स विद डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, पी प्लांट उन्होंने लिए डिफरेंट डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के साथ। अ टॉल प्लांट, अ शॉर्ट प्लांट, ठीक है, उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, उनको जो है क्रॉस उनका करवाया था, तो उनमें क्या प्रोड्यूस हुआ, थोड़े से परसेंटेज जो है शॉर्ट प्लांट्स की आई और थोड़ी सी परसेंटेज टॉल प्लांट्स की आई। बोला इन फर्स्ट प्लेस जो हमारा F1 जनरेशन आएगा, फर्स्ट जनरेशन, तो उसमें क्या थी, कोई मीडियम हाइट वाला प्लांट था ही नहीं, ऑल वर टॉल, सारे टॉल थे। ये देखो, ये एक टॉल प्लांट लिया है, ये एक शॉर्ट प्लांट लिया इन्होंने, ठीक है, ये रहा शॉर्ट एंड टॉल। इन दोनों को जब क्रॉस करवाया है तो सारे क्या बने हैं, टॉल, ऑल वर टॉल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑल द प्लांट्स वर टॉल, दिस मीन्स दैट ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट्स वर सीन, नॉट सम ऑफ द मिक्सचर्स ऑफ द टू। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि F1 जनरेशन एग्जैक्टली सेम है टॉल पेरेंट के। तो मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट था उन्होंने क्या बताया है कि F1 जनरेशन सारी टॉल थी और ये क्या था, सेल्फ पॉलिनेशन था, ठीक है, और वो अपने पेरेंट्स जैसे ही थे। फिर उन्होंने क्या बनाया, सेकेंड जनरेशन F1 का जो ये बना था, इसमें देखो कैपिटल टी है दोनों में रिजल्ट, इसमें स्मॉल टी है, और ये बना क्या है, एक कैपिटल एक स्मॉल टी। तो ये दोनों यहाँ पे लेके आएंगे और इनको क्रॉस करवाएंगे। तो जब इनको क्रॉस करवाया तो क्या देखा है कि 1/4 ऑफ द शॉर्ट था, तो टॉल भी थे, ये 3 टॉल हैं और ये एक शॉर्ट प्लांट है हमारे पास, ठीक है। तो क्या बोला है इसमें, अब देखते हैं स्टूडेंट्स अभी। तो इन्होंने क्या बोला कि F2 जनरेशन बनी थी हमारी, तो सारे जो F1 वाले थे वो टॉल थे, बट अब क्या है, एक जो है, चार में से एक जो हमारा प्लांट है वो शॉर्ट है और बाकी सारे क्या हैं, टॉल हैं, ठीक है। ये बस, इसमें और कुछ नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है, दिस इज इम्पोर्टेंट बहुत बहुत। तो ये आपको एग्जाम में आ सकता है, इसको ध्यान रखना है आपको। देन हमारे पास क्या है बेटा जी, बोला है इन दिस एक्सप्लेनेशन जो ये हैं दोनों टॉल हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कैपिटल टी है ना वो डोमिनेट करेक्टर है, तो ये दोनों क्या है, टॉल, ठीक है। कैपिटल टी तो टॉल हो गई, स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल भी तो हो सकता है, बट स्मॉल क्यों नहीं है, क्योंकि ये बंदा जो रिसेसिव है, ये बोल रहा है जैसा आप बोलोगे मैं वही कर लूं, है ना, मालिक आप बताओ क्या करना है हम तो वही कर लेंगे। तो ये दोनों टॉल है, बिकॉज क्या बोला है, ओनली जो कैप स्मॉल टी वाला है वो शॉर्ट होगा, इन अदर वर्ड्स क्या बोला है, अगर टी है वो क्या है, इनफ है जो प्लांट को टॉल बना देगा, बट अगर बोथ जो स्मॉल टी है वो क्या बनाएगा, प्लांट को शॉर्ट बनाएगा, बट कैपिटल टी क्या है, डोमिनेट ट्रेट है, ट्रेट इज लाइक करेक्टर, है ना, तो ये डोमिनेट करेक्टर है जो उसको टॉल बनाएगा। और जो स्मॉल टी है वो रिसेसिव है, वो बंदा है तो बट उसका कुछ चलता ही नहीं है, उसकी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा। तो किसकी बात, टॉल वाले ने बोला कि इसको हम, इसका नाम हम टॉल ही रखेंगे, तो उन्होंने बोला ठीक है जी, रख लो आपकी मर्जी, है ना, हमारी कौन सुनता है। तो ऐसे वाला हाल। रिसेसिव इज लाइक जो आपकी क्लास में भी कुछ ऐसा होगा कि कोई बच्चा है जो, जिसकी कोई बात नहीं मानता है, या जो बिल्कुल भी क्लास में हो ना हो उसको कुछ पता ही नहीं चलता। और डोमिनेट इज लाइक जैसे क्लास का मॉनिटर, है ना, तो एवरी टाइम शी और ही वांट्स कि हमारी बात ही चलेगी।
चलो, देन नेक्स्ट क्या है बेटा जी, ये डायग्राम्स आपको नहीं बनानी, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट डायग्राम्स, ऐसा हमें कुछ नहीं बनाना। कोई और डायग्राम हम बना सकते हैं, जैसे ये राउंड और रिंकल सीड्स वाली है ना, ये ऐसा कुछ बना सकते हैं जो सिंपल हो, जिसमें टाइम कंज्यूमिंग जो आपका ना हो, ठीक है। देन बोला व्हाट हैपेंस व्हेन अ पी प्लांट शोइंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। मेंडल का जो है ये वाला जो है ना, इसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड। ये मोनोहाइब्रिड क्यों, मोनो मतलब वन, ओनली सिंगल कैरेक्टर इन्होंने यूज किया था। सिंगल कैरेक्टर क्या है, ओनली टॉल, मतलब हाइट ली थी, कि हाइट कैसी होगी प्लांट्स की, ठीक है, तो क्या है टॉल और शॉर्ट। बट अब हम लेंगे कि सीड्स कैसे हैं, सीड्स की शेप कैसी है, एंड सीड्स का कलर कैसा है, ठीक है। तो कैसा हम लोग करेंगे, बोला है टॉल विद राउंड सीड्स या फिर शॉर्ट विद रिंकल सीड्स, ऐसा कुछ देख सकते हैं, या तो ऐसा ले लेते हैं कि राउंड सीड्स हो और प्लांट्स की हाइट ले लेते हैं और शेप ले लेते हैं राउंड एंड रिंकल। फिर क्या बोला, दे आर ऑल टॉल हैव राउंड सीड्स, टॉलनेस एंड राउंड सीड्स आर डोमिनेट ट्रेट्स, ठीक है, टॉल एंड राउंड सीड्स को क्या मानेंगे, डोमिनेंट मानेंगे। फिर बोले F1 जनरेशन कैसी प्रोड्यूस होगी और F2 सेल्फ पॉलिनेशन से ही होगी, देखते हैं, ठीक है। फिर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, F2 जनरेशन थी वो, ऑल क्या थे, टॉल एंड राउंड सीड्स, नहीं ऑल नहीं, थोड़े से राउंड एंड टॉल सीड्स थे, सम क्या थे, शॉर्ट्स एंड रिंकल सीड्स थे। However, there would be F2 generation new combinations शो करेगी, some of would be tall and wrinkle, other would be short and round। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पे बनेंगे, ठीक है, देखते हैं, आगे बनाए भी हुए उन्होंने कॉम्बिनेशंस, तो उसको देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, हाउ डू दीज ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड, ठीक है, कैसे हमें पता चलेगा ट्रेड्स के बारे में, करेक्टर्स के बारे में। बोले सेलुलर डीएनए जो होता है उसमें इंफॉर्मेशन होता है, वो किससे बना होता है, मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल्स, प्रोटीन्स बनाता है। सेक्शन ऑफ डीएनए जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसमें क्या होता है, वन प्रोटीन होता है जिसमें जीन्स होते हैं, है ना। हाउ डू प्रोटीन्स कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी आर डिस्कसिंग, कैसे करते हैं वो। तो बोले लेट्स टेक एन एग्जांपल, टॉलनेस एक करेक्टर ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं, बस वी नो दैट प्लांट्स हैव हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं, ग्रोथ को ट्रिगर करते हैं। हमने जो लास्ट हमारा चैप्टर था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो उसमें हमने 4 हॉर्मोन्स पढ़े थे, जिसमें 3 जो हार्मोन थे वो हाइट को इंक्रीज करने के लिए हेल्प करते हैं। तो कौन कौन से हार्मोन थे हमारे पास, एब्सिसिक एसिड, जिब्रालिन्स एंड साइटोकिनिन्स। एक हमारे पास, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, आई गेस, है ना, 3 कौन से हार्मोन थे, ऑक्सिन्स, जिब्रालिन एंड साइटोकिनिन। एब्सिसिक एसिड जो था वो क्या करता था, ग्रोथ का इनहिबिटर था, है ना, वो ग्रोथ को रोकता है। चलो, फिर क्या बोला है, प्लांट हाइट कैन डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर हार्मोन, ठीक है जी, अमाउंट ऑफ हार्मोन में डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ मेकिंग प्रोसेस फॉर मेकिंग इट, ठीक है। क्या बोला है कि जो हाइट है प्लांट की वो किस पे डिपेंड करती है, हार्मोन्स पे, प्लांट के हार्मोन पे। और जो प्लांट के हार्मोन है वो किस पे डिपेंड करते हैं, कितना एफिशिएंट उसको कोई बना रहा है, हार्मोन कितने एफिशिएंटली बन रहे हैं। फिर बोले कंसिडर कर लो एक एंजाइम है, वो इंपॉर्टेंट है इस प्रोसेस के लिए, एंजाइम्स वर्क एफिशिएंटली, अ लॉट ऑफ हार्मोन विल बी मेड, है ना। प्लांट हार्मोन उनको टॉल बनाते हैं, जीन्स एंजाइम्स जो होते हैं ऑल्टर कर देते हैं उनको, एंजाइम क्या बना देते हैं, लेस एफिशिएंट होते हैं, अमाउंट ऑफ जो हार्मोन होते हैं फिर वो भी लेस हो जाती है, और प्लांट क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। जीन्स कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स, क्या बोला इसमें, जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स क्या है, अगर एफिशिएंटली वर्क करें तो बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, अच्छे अच्छे हार्मोन्स बनेंगे, और प्लांट जो है हमारा अच्छे से ग्रो करेगा, टॉल बनेगा। अगर जो एंजाइम्स हैं वो अच्छे से वर्क ना करे तो जो प्लांट्स है वो क्या रह जाएंगे, ड्वार्फ रह जाएंगे, शॉर्ट रह जाएंगे, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, हॉर्मोन्स को कौन बना रहा है, एंजाइम्स बना भी रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो। देन क्या बोला है, इन द इंटरप्रिटेशंस ऑफ द मैंडल एक्सपेरिमेंट्स वी हैव डिस्कसिंग
वी हैव बिन डिस्कसिंग आर करेक्ट, बोथ जो पेरेंट्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं इक्वली, ठीक है, डीएनए में। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल में तो एक ही पेरेंट होता है ना, तो उसमें तो क्या है, कौन कंट्रीब्यूट करेगा, एक ही पेरेंट है तो 100% वही कंट्रीब्यूट करेगा। बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ पेरेंट्स हाफ हाफ डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर बोला इफ बोथ पेरेंट्स कैन डिटरमाइन द traits in the both parents contributing a copy of the same gene, this means each pea plant must have two seeds sets of all genes, है ना, या फिर वन inherited from each parent, तो ऐसा ऐसा बनेगा, तो हाफ हाफ जीन्स आएंगे, जिसका कहने का मतलब है। फिर बोला है germ cells make a set of genes from the normal two copies that other cells have. Plants inherited a single whole gene from each parent, तो उसके बाद उसमें एक्सपेरिमेंट किया है। दिस इज बिकॉज बोला है इसमें काम ये नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, बोला जो आर है कैपिटल एंड वाई है वो क्या है, इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते, ठीक है। इसमें सिंपल सी चीज है, जो ये वाला हम लोग पार्ट पढ़ेंगे ये है डाई हाइब्रिड वाला। डाई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड का क्या मतलब है कि हम लोग यहाँ पे दो ट्रेड्स पढ़ेंगे, दो कैरेक्टर्स, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक। कैसे है बोला है कि एक सिंगल कुछ नहीं पढ़ेंगे हम लोग, दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे, बिकॉज डीएनए क्या होता है, दो जो थ्रेड होते हैं लॉन्ग उससे बना होता है। फिर क्या बोला, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है। ईच सेल हैव टू कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम, वन ऑफ द मेल पेरेंट से आता है, एक फीमेल पेरेंट से आता है। एवरी जर्म सेल बोला है हर एक के पास वन क्रोमोसोम होता है, ईच पेयर में होता है, इधर या तो पेरेंट मदर से आए या फिर फादर से आए। व्हेन टू जर्म सेल्स कंबाइन तो क्या होता है, रिस्टोर होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स थे तो फुल बन जाते हैं, फिर स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए हो जाता है। इससे क्या होता है, इनहेरिटेड जो कैरेक्टर्स है used by sexual reproduction or reproducing animal organisms, but asexually reproducing organisms also follow similar inheritance characters। चलो, तो इसमें ये बताया ही नहीं हुआ है ये वाली चीज, चलो कोई नहीं, ये फिर नोट्स वाली क्लास में कर लेंगे बेटा जी, ठीक है, दिस इज वेरी ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये अभी ये कर लेते हैं, देन चैप्टर इज डन, थोड़ा सा हमारा रह गया ये। यहाँ पे क्या है हमें करना है, सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना। जो बेबीज प्रोड्यूस होते हैं उसको हमें कैसा पता चलेगा बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, ठीक है। बोला हमने पहले भी ये पढ़ा है, दो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कैसा बेबी का जो जेंडर होगा वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। डिफरेंट स्पीसीज यूज डिफरेंट strategies, ठीक है। some rely on environmental clues in animals, few reptile टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, हाँ जी। ये आपने पढ़ा होगा कि जो ये लिजर्ड्स होती हैं, है ना, कि सर्दियों में अगर कोई मतलब प्रेग्नेंट है लिजर्ड तो उसमें आई डोंट नो, मतलब आई गेस बेबी गर्ल्स होती हैं और गर्मियों में बेबी बॉयज होते हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो इन्होंने बोला टेम्परेचर विच एग्स फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट डिटरमाइंड डिपेंडिंग ऑन द, या मेल है या फीमेल है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इन अदर एनिमल्स जैसे स्नेल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इंडिकेटिंग, चलो छोड़ो इसको। इन ह्यूमन बीइंग क्या है, कैसे पता चलता है हमें, जेनेटिकली डिटरमाइन होता है ये। इन अदर वर्ड्स जो जीन्स होते हैं इनहेरिटेड, उसमें से पता चलता है कि वेदर बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है, ठीक है। इसको अच्छे से करते हैं, हाँ। ये है हमारे पास मेल और एक फीमेल। फीमेल के पास ओनली कौन से एग्स होते हैं, एक्स, है ना। बोले द एक्सप्लेनेशन लाइज इन द फैक्ट दैट ऑल ह्यूमंस क्रोमोसोम्स आर नॉट पेयर्ड, सिंगल सिंगल क्रोमोसोम्स भी होते हैं। मोस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम्स हैव मैटरनल एंड पेरेंटल कॉपी, जो हमारे पास होते हैं, बोले वी हैव 22 सच पेयर्स, बट वन पेयर क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो विमेन है उनमें क्या होते हैं, ओनली एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो मेन होते हैं उनमें एक्स एंड वाई दोनों होते हैं, है ना।
1 y एंड 1 x। तो फीमेल के पास हमने सपोज कर लिया है डबल एक्स, और मेल के पास x एंड y होते हैं। तो बोले फिर कैसे पता चलेगा x एंड y से कैसा बेबी है। ठीक है, तो कैसा पता चलेगा, यहाँ पे देख लो कि अगर मेल में से एक्स क्रोमोसोम आया है और फीमेल में से भी एक्स क्रोमोसोम आया है, तो एक्स और एक्स क्रोमोसोम से क्या बनेगा, एक फीमेल बेबी गर्ल बनेगी। और अगर यहाँ से वाई क्रोमोसोम आया है और यहाँ से एक्स आया है, तो क्या बनेगा, मेल बेबी बॉय बनेगा। आपको ये अच्छे से बना के आना है, ठीक है, कि कैसे कैसे करेक्टर्स को मिक्स करके हमने बताया है। बोले हाफ द चिल्ड्रन विल बी बॉय एंड हाफ विल बी गर्ल। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम अगर मदर से आते हैं तो पता चलता है, ये बस यही बोला है। ठीक है, अ चाइल्ड हु कुड इनहेरिटेड एक्स क्रोमोसोम तो क्या बनेगा, गर्ल। और अगर वाई क्रोमोसोम मिला है अपने फादर से तो क्या बनेगा, बेबी बॉय बनेगा। आपको ये अच्छे से करना है और ये लिखना है। ये सेक्स डिटरमिन, अभी तो बहुत ज्यादा आपका बड़ा चैप्टर था, ये तो बहुत ज्यादा डिलीट हो गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको करना है, यहाँ पे वेरी वेरी लिखो अच्छे से। देन चैप्टर इज कंप्लीट स्टूडेंट्स। थैंक यू।